हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ गाइडेंस। इस वीडियो के लिए बहुत से मेरे को मैसेज आ चुके थे कि आपको इस वीडियो की दोबारा से रिकॉर्डिंग चाहिए। देखिए, आपको मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आपको गाइडेंस का मीनिंग क्लियर समझ में नहीं आ पा रहा है। मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपको गाइडेंस टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप जब इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे कि गाइडेंस होती क्या है, गाइडेंस और काउंसलिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो आप उस गाइडेंस के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक आता है, चाहे वो उसकी नीड्स आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव्स आता है, चाहे इंपॉर्टेंस आता है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ गाइडेंस। आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या प्रोफेशनल ग्रोथ हो, उसमें हेल्प के लिए दी जाती है। ठीक है, अब गाइडेंस को अब आप ध्यान से समझिएगा। गाइडेंस क्या होता है कि कोई भी बच्चा है, अगर आप उसको अकेले को बैठकर समझाते हो, आपको लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको अकेले में बिठाकर उससे पूछते हो कि क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हो, जब आप उस अकेले बच्चे पे फोकस कर रहे हो। गाइडेंस होता है जब आपको पता है कि इस एज के बच्चे को ये प्रॉब्लम्स आएंगी, नेक्स्ट ईयर स्टडी में आएंगी, या किसी भी तरह से उनको सोशली, जैसे स्कूल से कॉलेज में बच्चे जब जाते हैं तब उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो स्कूल्स में ही वेबिनार्स लगने शुरू हो जाते हैं या कोई भी क्लासेस लगने शुरू हो जाती है सेपरेटली। तो वो उनको गाइड करने के लिए होता है कि उनको किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है। ठीक है, तो गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक बच्चे को पर्सनली प्रॉब्लम्स को और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, जो अब तक उन्होंने नहीं देखी थी, वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हैं, क्या क्या उनका बिहेवियर उस टाइम पे होना चाहिए, किस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए इस के रिगार्डिंग उनको गाइड किया जाता है। ठीक है, गाइडेंस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड पोटेंशियल्स ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स, कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से वो डील कर सकते हैं, उसको डील कर, देखो आप किसी भी प्रॉब्लम को डील तभी कर सकते हो जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट्स का पता होगा। ठीक है, अब किसी बच्चे में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है तो वही दूसरे बच्चे का वो वीक पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये हर बच्चे को अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, अपने अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को यूज़ करके किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करे, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो या उसकी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या उसके पीयर ग्रुप्स में कोई प्रॉब्लम हो, किस तरह से वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मतलब ये उसने प्रॉब्लम्स आई नहीं हैं, आज आएंगी, आ सकती हैं, उनको उस टाइम पे किस तरह से डील करना है, ये गाइडेंस होती है। ठीक है, जब बच्चे को पता ही नहीं उसको कहाँ जाना है। गाइडेंस एम्स एट मेकिंग द इंडिविजुअल सेल्फ डायरेक्टिंग, सेल्फ एक्सेप्टिंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि जब प्रॉब्लम आती है तो वो उस टाइम पे किसी की हेल्प के लिए ना जाए, बल्कि अपने अंदर एनालाइज करे कि जब प्रॉब्लम आ गई है उसको खुद को सेल्फ डायरेक्शन दे कि मुझे अभी ये करना चाहिए। अगर गलत लगता है कि वो गलत कर रहा है तो एट अ टाइम वो अपना पाथ चेंज कर ले। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब उसको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पता हो। तो गाइडेंस होता है कि जब बच्चों को अवेयर करवाया जाए कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो आपको इस तरह से हैंडल कर सकते हो, या अनदर वे आपका ये हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, ठीक है, कि वो किस वे को चूज करता है। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे जिससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये बच्चा जा रहा है, अब उसके सामने 3 रास्ते आ रहे हैं, ब्लू वे है, येलो वे है और ऑरेंज वे है। अब देखिए, अब बच्चे को कहाँ जाना चाहिए, इसमें गाइडेंस का क्या रोल होगा? गाइडेंस का ये रोल होगा कि तीनों पाथ्स के प्रॉन्स और कॉन्स बताए जाएंगे कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा पाथ चूज करेगा। गाइडेंस होता है कि उनको अवेयर करवाना कि क्या वो करेंगे, वो करने से उनका क्या पॉजिटिविटी होगी और क्या नेगेटिविटी होगी। मतलब तीनों वे के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बता दिए कि जी एक लाइन इंजीनियरिंग की तरफ जा रही है, एक लाइन टीचिंग की तरफ जा रही है और एक लाइन साइंटिफिक की तरफ जा रही है। तो आपको कौन सा फील्ड चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिसीजन आपका ही होगा,
गाइडेंस होगा कि आपको अवेयर करवाना, आपको अपनी स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग अवेयर करवाना कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, किस तरह से आप किस चीज़ को डील कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको गाइडेंस पॉइंट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैंने वो 3 पाथ की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे 5 पाथ है। ठीक है, कि उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, तो यहाँ पे वो अपना एनालाइज करेगा कि उसको उसके टीचर्स ने क्या बताया था या उसने क्या अब तक अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, तो उसको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये होता है गाइडेंस। अब मैं ये पिक्चर मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में फ़र्क बता सकूं। देखिए, जो हमने अब ऊपर पिक्चर देखी थी जिसमें अलग अलग पाथ शो हो रहे हैं, उसमें एक पर्सन खड़ा है। अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, और वो एक पर्सन नहीं, बहुत से पर्सन्स भी हो सकते हैं। देयर कैन बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इंस्टेड ऑफ वन पर्सन। बट जो नीचे पिक्चर है वो है काउंसलिंग की, जहाँ पे कि एक स्टूडेंट बैठा है या कोई भी एक पर्सन बैठा है और उसके सामने एक काउंसलर बैठा है जो कि उसकी प्रॉब्लम्स को एक पेज पर लिखता है, फिर वो क्या फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है, उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्या लगता है, वो काउंसलिंग होता है। ठीक है, काउंसलिंग में क्या है कि बच्चे को पता है उसको क्या करना है, लेकिन वो करने में जो जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे वो कैसे कैसे डील कर सकता है, उसके लिए उसको काउंसलर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। गाइडेंस में क्या होता है कि उनको पता ही नहीं उनको आगे क्या फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, किस तरह की सिचुएशंस उनके आगे आ सकती हैं, तो ये टाइमली होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो टाइम टू टाइम स्कूल्स में कॉलेजेस में अरेंज किया जाता है, जिसमें कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं। उनको इस वे में एक इस तरह से स्लाइड्स में प्रिपेयर किया जाता है कि बच्चों को वो इंटरेस्टिंग वे लगता है, और जब वो उनके साथ रियल लाइफ में होता है तो उनको एनालाइज होता है कि हाँ, हमें ये टीचर्स ने बताया था, हम इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है गाइडेंस और काउंसलिंग में, कि गाइडेंस ग्रुप में की जा सकती है, काउंसलिंग ग्रुप में नहीं की जा सकती। काउंसलिंग एक सिंगल पर्सन की जाती है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसको फील हो रहा है, वो डिस्कस किया जाता है। गाइडेंस में बच्चे को आगे आने वाली सिचुएशंस के रिगार्डिंग कोई अवेयरनेस नहीं होती कि क्या होगा। ठीक है, तो वो इसमें जो गाइड पर करने वाला पर्सन होता है वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर भी बताता है कि उसने क्या, उसके आगे प्रॉब्लम्स आई थी, क्या उसने गलतियां की थी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बट काउंसलिंग में क्या होता है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम वाले पर्सन पे होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे पर्सन से कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गाइडेंस। फर्स्ट इज फॉर्मल गाइडेंस एंड सेकंड इज इनफॉर्मल गाइडेंस। फॉर्मल गाइडेंस में क्या आता है कि जिसमें कि ये जो लर्निंग होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड वे में होती है, जैसे कि कॉलेज और स्कूल में। अब स्कूल में क्यूरिकुलम को फॉलो किया जाता है कि एक मैथ के लिए मैथ टीचर आएगा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश टीचर आएगा, जो कि सेकेंडरी क्लासेस में होता है। प्राइमरी क्लासेस में एक ही टीचर सब सब्जेक्ट्स की क्लास लेता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड वे में लर्निंग होती है, वो होता है फॉर्मल गाइडेंस। ठीक है, एक तरह से वो भी गाइडेंस ही होता है ना, कि बच्चों को नहीं पता अल्फ़ाबेट्स कैसे बनाने हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं। उनको नहीं पता सेंटेंस कैसे बनाने हैं, तो उनको सेंटेंस बनाने का जो वे होता है वो बताया जाता है। तो वो भी एक गाइडेंस ही होती है ना बच्चों के लिए, बट इनके तरीके बदल जाते हैं। प्रोफेशनल गाइडेंस इज कॉल्ड फॉर्मल गाइडेंस, यू कैन ऑल्सो से दैट। For example, individual like taking a self-paced course, e-learning, coherent like learning with others on a course। अब जैसे कि e-courses होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जगह पे बैठे होते हैं, बट एक ही कोर्स बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं। मतलब वो एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान होता है, वो क्यूरिकुलम जो होता है जो सब बच्चे फॉलो करते हैं वो प्लान और इन स्ट्रक्चर्ड वे होता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल गाइडेंस। इनफॉर्मल गाइडेंस में क्या होता है कि लर्निंग फ्रॉम एवरीडे इवेंट्स और सिचुएशंस दैट अकर इन एवरीडे लाइफ और विच अराइज इन द वर्क प्लेस। वो गाइडेंस जो आप हर रोज एक दूसरे को देखकर सीखते हो, जो एक सिचुएशन में, जब आप किसी सिचुएशन में आते हो तब आपको एक लर्निंग होती है कि जी हमने ये गलती करी या हमने ये सही किया। ठीक है, वो आपका एक इनफॉर्मल गाइडेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सनल किया जाए तो रीडिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, शेयरिंग एंड कनेक्टिंग, और टीम में देखा जाए तो वर्किंग एंड लर्निंग टुगेदर। जब हम साथ एक टीम की तरह काम करते हैं तो हम एक दूसरे के से कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, कुछ बुरी चीज़ें सीखते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, बच्चे की अपनी थॉट कैसी है, तो वो होता है इनफॉर्मल गाइडेंस। प्रैक्टिसिंग डांस स्टेप बाय माई सेल्फ, दिस ऑल कम्स इन द इनफॉर्मल गाइडेंस। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कुछ राइटर्स ने दी थी। आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। आपको
मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन एग्जाम में लिखने का वे क्या होगा कि पहले आप डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस अकॉर्डिंग टू एनी राइटर लिख दीजिए, फिर उसके बाद में मीनिंग जो आपको जितना समझ में आया उसको अपने वर्डिंग में लिखिए, ठीक है। According to J.M. Brewer, guidance is a process through which an individual is able to solve their problems and pursue a path suited to their abilities and aspirations. ये वही explanation, ये explanation बिल्कुल इस पिक्चर को सूट करती है जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाई थी। आप चाहें तो ऐसे एक डेफिनेशन लिखकर इस राइटर की साथ में वो छोटी सी पिक्चर भी बना सकते हैं। इट विल लुक इम्प्रेसिव इन द एग्जाम। Next is according to Stoops and Wahlquist, guidance is a continuous process of helping the individual development in the maximum of their capacity in the direction most beneficial to himself and to society. According to educational point of view, guidance is an educational service designed to help students make more effective use of the school training program. देखिए इन तीनों डेफिनेशंस का मीनिंग तो सेम ही निकलता है। इन्होंने हमने जब राइटर का नाम लिया है तो हमें ये लाइंस एज इट इज ही लिखनी होंगी जैसे कि उन्होंने दी है, ठीक है। हम इसके डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ लेते हो ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो नीड्स हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंस है, या आपकी क्रिएटिविटी है कि आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर को मोल्ड करो, ठीक है। अब मैं आपको वो भी वे बताऊंगी कैसे करना है। कीप वॉचिंग माई वीडियोस। आपको छोटे छोटे मैं बहुत से टिप्स साथ साथ दूंगी जिससे कि आपको एग्जाम में किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है वो थोड़ा सा गाइड कर पाऊंगी, जो मेरी कोशिश रहेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं, पहला है इट इज़ अ प्रोसेस, कि यह एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी 2-3 सालों में एक बार कर दिया, जी नहीं, ये एक टाइम पीरियड में होता है। जैसे कि 1 मंथ में एक बार आपको करना ही करना है, या फिर 2 मंथ्स में आपको 4 टाइम्स करना है। वो किस तरह से करना है कि एग्जाम्स के बीच में बच्चों को प्रेशराइज ना हो या उनकी स्टडी भी सफ़र ना करे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये टाइम टू टाइम होना चाहिए, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इट इज असिस्टेंस ऑफ टू द इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रादर देन अ डायरेक्शन ऑफ दैट डेवलपमेंट। इसमें क्या है, ये एक पर्सन को हेल्प करने के लिए होता है, ना कि उनको डायरेक्शन देने के लिए। जैसे उनको 3 पाथ दिखा दिए, उनको ये नहीं बताना कि आपको फर्स्ट पर ही जाना है, ब्लू वाले पर ही जाना है। उनको तीनों के प्रॉन्स और कॉन्स बता दिए। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चूज करेंगे। उनको डायरेक्शन नहीं देनी है कि आप उस पाथ पे जाओ, रेड वाले पाथ पर जाओ या येलो पाथ पर जाओ, जी नहीं। आपने उनको हेल्प करना है वे को चूज करने के लिए, अपने लिए डिसाइड करने के लिए कि कौन सा वे सही है। नेक्स्ट इज गाइडेंस इज अ सर्विस मेंट फॉर ऑल। गाइडेंस इज बोथ जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जनरलाइज एंड स्पेशलाइज मतलब कि ये स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि किसी को अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक प्रोफेशनल गाइडनर जो होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट इज गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइज सर्विस एंड नॉट एन इंसिडेंटल एक्टिविटी ऑफ स्कूल। की ये स्कूल में इंसिडेंटली नहीं होती है कि चलो जी अब वहाँ चले गए, वहाँ पे गाइडेंस की क्लास स्टार्ट कर दी, जी नहीं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस होती है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग गाइडेंस का मटीरियल होता है। नेक्स्ट इज गाइडेंस इज नॉट अ ब्रांच ऑफ एनी डिसिप्लिन। ये किसी एक क्लास के अंदर नहीं आती, ये एज लेवल के अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती है कि कौन कौन से टॉपिक गाइडेंस के चूज किए जाने चाहिए, गाइडेंस टॉपिक के लिए चूज किए जाने चाहिए। गाइडेंस इज बैच लिमिट। गाइडेंस इज मोर एन आर्ट दैट एन साइंस, कि एक आर्ट होती है। अब जैसे आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया गाइडेंस का, बट जो आपके पास स्टूडेंट्स आए थे उनमें से किसी एक बच्चे ने कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक या एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको अपना टॉपिक ही चेंज करना पड़ा। तो ये एक गाइडनर की आर्ट होती है कि वो किस तरह से क्लास को हैंडल करता है, उनके क्वेश्चंस को डील करता है। तो ये एक आर्ट है। नेक्स्ट इज गाइडेंस बेस इट्स रूट्स इन द एजुकेशन सिस्टम। देखिए एजुकेशन सिस्टम में जितनी गाइडेंस दी जा सकती है ना उतना किसी भी सिस्टम में नहीं दी जा सकती। गाइडेंस इज सेंटर्ड अराउंड द नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए गाइडेंस के लिए जो सेंटर पॉइंट होता है ना वो स्टूडेंट्स होते हैं। क्या स्टूडेंट्स की नीड है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द क्यूरिकुलम और इन द नेक्स्ट इन विच दे हैव टू गेट एडमिशन इन द नेक्स्ट कॉलेजेस। ओके, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके बिहाफ पर ही गाइडेंस के टॉपिक डिसाइड होते हैं। इट हेल्प्स एवरी इंडिविजुअल टू हेल्प हिमसेल्फ टू रिकॉग्नाइज एंड यूज इन रिसोर्सेज, कि वो उनकी स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या है, क्या उनका गोल होना चाहिए, क्या किस में उनका इंटरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेने के लिए। चॉइस एंड प्रॉब्लम पॉइंट्स आर द डिस्टिंक्टिव कंसर्न ऑफ गाइडेंस, कि क्या क्या उनके पास चॉइसेस है, क्या क्या उनके कहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों आ रही है, ठीक है, ये जानने के लिए। नेक्स्ट इज गाइडेंस इज अ सर्विस मेंट फॉर ऑल। इट इज़ अ रेगुलर सर्विस विच इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ एवरी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट चाहे वो किसी भी लेवल का हो, अगर हम देखें
प्लेवे के बच्चे को भी पोइम याद करनी नहीं आती, उनको बोल बोल के पोइम्स याद करवाई जाती हैं। मतलब उनको गाइड किया जाता है कि अगर आप एक लाइन को 4 बार बोलोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। और वही अगर हम +2 के बच्चे को देखें तो उसको भी कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइडेंस जो है वो हर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहती है और ज़रूरी भी होती है। नेक्स्ट इज इट एनेबल्स द इंडिविजुअल्स टू टेक डिसीजंस टू ग्रो इंडिपेंडेंटली। अब देखिए जब वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे तो वो ग्रो कर पाएंगे, राइट। ये था हमारा सेशन गाइडेंस का। अगर आपको पसंद, आई थिंक आपके सारे डाउट्स जितने भी गाइडेंस के थे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।